हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हर्बल मेडिसिन्स। ये हर्बल मेडिसिन्स का नाम जनरली बहुत कॉमन है। आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। सीधी सी बात है कि हर्बल मेडिसिन्स का मतलब ये होता है कि वैसी दवाइयाँ जो कि किसी भी पेड़ पौधा के जड़, तना, पत्ता या फिर छाल से बनते हैं, है ना। हर्बल मेडिसिन को फिर बोल सकते हैं कि जड़ी बूटियों से इलाज करना, है ना। आपने सुना होगा कि पुराने समय में क्या होता था कि जो राजा महाराजा के दरबार में बड़े बड़े वैद्य जी होते थे, वैद्य जी जड़ी बूटियों से इलाज करता था। अभी के समय में मॉडर्न ज़माना आ गया, आज हम लोग एलोपैथी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस समय एलोपैथी मेडिसिन नहीं बने थे, उस समय ज़्यादा हर्बल मेडिसिन का प्रयोग होता है। और आज के समय में भी हर्बल मेडिसिन अपनी क्षमता पर कायम है। ठीक है, तो चलिए और जान लेते हैं कि क्या होता है हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड बोटनिकल मेडिसिन और फोटो मेडिसिन रेफर टू यूजिंग ए प्लांट सीड, बेरीज, रूट, लीव्स, बार्क और फ्लावर फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। यानी क्या कह रहा है कि हर्बल मेडिसिन वो मेडिसिन होता है जो कि किसी भी पौधा के सीड्स मतलब बीज, ये बेरीज भी बीज होते हैं, रूट मतलब जड़ हो गया, पत्ता हो गया, छाल हो गया और फूल से, यानी कि ये सब चीज़ों से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, तब उसको हर्बल मेडिसिन कर सकते हैं। तो हर्बलिज्म हैज़ ऑल्सो लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ यूज आउटसाइड कन्वेंशनल मेडिसिन। यानी कि ये जो दवाइयाँ होता है बहुत कन्वेंशनल होती हैं, बहुत पुराने समय से इसका प्रयोग होते आ रहा है और वर्तमान समय में भी इन हर्बल मेडिसिन से तरह तरह की बीमारियों का इलाज होता है। इट इज़ बिकमिंग मोर मेन स्ट्रीम एज इम्प्रूवमेंट इन एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल along with the advances in clinical research show the value of herbal medicine in treating and preventing diseases। यानी कि जो तो पहले से बहुत शुरू से तो इसका प्रयोग हो रहा है, जड़ी बूटियों का इलाज में हो रहा है, हर्बल मेडिसिन का प्रयोग बीमारियों के इलाज में हो रहा है। और उन दवाओं का आज के समय में बहुत ज़्यादा रिसर्च जब हुआ तो पूरा बात प्रूफ हुआ कि इसमें बहुत अच्छे कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, जो कि बीमारियों का इलाज करने में काफ़ी कारगर है, जो कि आज के समय में रिसर्च से प्रूव हुआ है। तो समझ लेते हैं अब हिस्ट्री को कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन का हिस्ट्री की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास में जो ऋषि मुनि होते थे वे जड़ी बूटियों से अपनी तरह तरह की बीमारियों का इलाज करते थे। उस समय आज के जैसे में डॉक्टर बहुत बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल उस समय होते नहीं थे, और उस समय भी बीमारियां होती थी और उनका इलाज भी होता था, और वो इलाज होता था हर्बल मेडिसिन से। तो प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस लॉन्ग बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यानी कि आज के समय जो हम हिस्ट्री समझते हैं, जो हिस्ट्री लिखा गया है, जब हिस्ट्री लिखावट शुरू नहीं हुआ था उससे पहले से ही हर्बल मेडिसिन का प्रयोग हो रहा है। कह रहा है कि एंशियंट चाइनीज और इजिप्टियन पेपायरस राइटिंग डिस्क्राइब्स द मेडिसिनल यूजेस फॉर प्लांट्स एज अर्ली एज 3000 BC। यानी कि चाइना के और इजिप्ट के जो हिस्ट्री के बुक्स हैं उसमें इस बात का उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ है कि हर्बल मेडिसिन तरह तरह के बीमारियों के इलाज में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, जो कि आज के समय से 3000 साल पहले यानी कि बैकवर्ड क्रिस्ट का बात कर रहा है। इंडिजियस कल्चर सच एज अफ्रीकन एंड नेटिव अमेरिकन यूज्ड हर्ब इन देयर हीलिंग रिचुअल्स, while other developed traditional medicinal systems such as Ayurveda and traditional Chinese medicine in which herbal therapies were used। यानी कहा क्या रहा है कि बहुत सारे जो थेरापी होता है, आप आयुर्वेदा का नाम सुने होंगे। आयुर्वेदा एक्चुअली क्या होता है? आयुर्वेदा ही तो होता है जिसमें पेड़ पौधा के जड़, तना, पत्ता, इन सबसे बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, और ये चाइना लोगों का बहुत पुराना सिस्टम है, पुराना पद्धति कि चाइना लोग भी इस तरीके से बीमारियों का इलाज करते थे पहले। रिसर्चर्स फाउंड दैट द पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टेंडेड टू यूज द सेम और सिमिलर प्लांट फॉर द सेम पर्पसेस।
यानी क्या रहा है कि रिसर्च में इस बात का प्रूव हो गया है। आज के समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और जब उन पौधों पर रिसर्च किया गया कि जिस पौधों का पहले के समय में बीमारी को इलाज में होता था, तो ये बात प्रूव हो गया है रिसर्च में कि ये एक बहुत कारगर मेडिसिन है, जो कि आज के समय के एलोपैथी मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा कारगर थे। क्योंकि आज अभी तो समझ रहे हैं कि एलोपैथी मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं, हॉस्पिटल बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों से भी उन बीमारियों को इलाज हो सकता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। In the early 19th century, when chemical analysis first became available, scientists began to extract and modify the active ingredient from the plants. तो 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, जब क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोगों ने जो मॉडर्न तरीके का केमिकल का प्रयोग करने लगा, तो उन लोग सबसे पहले क्या किया कि जो हर्बल मेडिसिन होता था उनसे एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता था और उससे दवा बनाने लगे। फिर बाद में क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो गया, केमिस्ट बिगन मेकिंग देयर ओन वर्सेस ऑफ प्लांट कंपाउंड एंड ओवर द टाइम द यूजेस ऑफ हर्बल मेडिसिन डिक्लाइन इन द फेवर ऑफ ड्रग्स। और समय के साथ साथ क्या हो गया कि जो हर्बल मेडिसिन का प्रयोग कम होने लगा और नए नए तकनीक का एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग होने लगा। यानी कि अभी जो वर्तमान में हम एलोपैथिक मेडिसिन देख रहे हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन पहले आयुर्वेद था, उसको डिक्लाइन हुआ, कम हुआ, उसके बाद इसका प्रयोग होने लगा। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बोटानिकल्स। अभी के समय में जितना भी हम दवा देखते हैं उसमें 1/4 मेडिसिन जो होते हैं वो बोटानिकल्स यानी कि पेड़ पौधे के एक्सट्रैक्ट से ही दवाएँ बनती है। ठीक है। So recently in the World Health Organization estimated that 80% of the people worldwide relies on the herbal medicine for some parts of their primary health care. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने में एक डाटा निकाला है कि पूरे दुनिया में 80% से ज़्यादा लोग अभी कुछ ना कुछ बीमारियों के इलाज में जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हर्बल मेडिसिन का प्रयोग पूरे दुनिया में वर्तमान समय में भी हो रहा है। आगे जान लेते हैं कि हाउ आर हर्ब्स यूज्ड। तो हर्बल मेडिसिन जो होता है वो कैसे प्रयोग होता है। तो द यूज ऑफ हर्बल सप्लीमेंट्स है इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। यानी कह रहा है कि पिछले 30 साल में धीरे धीरे हर्बल मेडिसिन का जो प्रयोग कम होने लगा था, अब धीरे धीरे हर्बल मेडिसिन का प्रयोग और ज़्यादा होने लगा। आप अब देखते होंगे कि जैसे बाल झड़ने वाला बीमारी होता है, तो आप एलोपैथी का कितनों भी दवा खा लेंगे, आपका बाल झड़ने वाला बीमारी ठीक नहीं होता। लेकिन वहीं आप जब जड़ी बूटियों वाला हर्बल मेडिसिन पर आप रिलाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हर्बल सप्लीमेंट्स आर क्लासिफाइड एज डाइटरी सप्लीमेंट बाय द यूएस डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड यूरोपियन एक्ट ऑफ 1994। यानी यूएस के डाइटरी सप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि जो हर्बल मेडिसिन होता है एक सप्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग हो सकता है। सप्लीमेंट आप जानते होंगे, जैसे कि कैल्शियम का सप्लीमेंट हो गया, जैसे खून बढ़ाने वाला दवा होता है, विटामिन B12 होता है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो सप्लीमेंट्स होता है। तो उसी तरह से हर्बल मेडिसिन का आज के समय में सप्लीमेंट्स के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। हर्बल मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट मेनी कंडीशन। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी बीमारी को इलाज में प्रयोग हो सकता है हर्बल मेडिसिन का। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कुछ मेंशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जैसे कि एलर्जी होता है, अस्थमा हो गया, एक्जिमा हो गया, जैसे कि स्किन का बीमारी हो गया। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसे कि समय से पहले मेंस्ट्रुअल आ जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैंने जो क्या था जोड़ों में दर्द होता है, जो घुटनों में दर्द होता है। फाइब्रोमाइल्गिया, फिर माइग्रेन हो गया, माइग्रेन यानी कि जो सर दर्द होता है। मेनोपॉजल सिम्टम्स, मेनोपॉज जो बीमारी होती है। साथ ही क्रोनिक फैटिग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये तो बहुत बड़ी बीमारी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो पेट का बीमारी होता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन से जल्दी ठीक ही नहीं होता है। साथ ही साथ कैंसर हो गया। तो ये सब सारे बीमारियां जो होते हैं वो हर्बल मेडिसिन यानी कि जड़ी बूटियों से भी ठीक हो सकता है। इट इज़ बेस्ट टू टेक हर्बल सप्लीमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए ट्रेंड प्रोवाइडर। यानी कि अब हमें जब पता चल गया है कि हर्बल मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों को इलाज कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद से मेडिसिन को लेने लगे। यानी कि मेडिसिन हमें प्रॉपर एक
जो उस फील्ड का जो डॉक्टर होते हैं आज के समय में, जो होम्योपैथी हो गया, साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, वैद्य होते हैं, उनका प्रॉपर कंसल्ट करके हमें दवाइयाँ खानी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ हर्बल मेडिसिन का नाम दिया हुआ है जिसका प्रयोग सप्लीमेंट्स के यूज में यूएस में होता है, अमेरिका में होता है। इसका नाम है एकाइनेसिया, एस्टी जॉन्स वॉट, जिंकगो, गार्लिक, ठीक है, सौ पाल्मेटो हो गया, जिनसेंग हो गया। ये सारे मेडिसिन जो होता है सप्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग होता है, जो शरीर को अलग अलग तरीके में ताकत देता है। जो भी चीज़ का, जो भी इंटीग्रेडिएंट का हमारे बॉडी में कमी होता है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट के रूप में हर्बल मेडिसिन का प्रयोग आज के समय में होता है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर कोई सुझाव हो आप लोग का तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।